क्या वाकई में मिल गए हैं आराधना और रेयांश? क्या उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स बरसातें जी हाँ यानी कि बरसात के पानी में धुल चुकी है? वेल हाउ वी विश ऐसा हो, लेकिन हकीकत क्या है और क्या है ख्वाब, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए देखिए वो कैसे मिल गए हैं। तमाम उतार चढ़ाव के बाद, खूब सारे आंसू बहाने के बाद दोनों का दिल एकदम से टूट गया था। इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि रेयांश और आराधना कभी मिलेंगे दोबारा। लेकिन फिर ये बात भी तो है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो मतलब सब हम यही बता दें, हमारा एपिसोड कौन देखेगा? ये आपको क्या लगा, रियल ही होगा ना? वो इतने दिन बाद वापस आया है, लड़की ने उसको देखा, हीरो सामने खड़ा है, वो सॉरी बोलने आए हैं, तो वो लड़ भी रही थी, वो हक भी कर रही थी, तो रियल सीक्वेंस है ना। आज आराधना पूरी तरीके से टूट गई है। उसे जरूरत है रेयांश की। अनजाने शहर में जिस माँ को वो ढूंढने आई थी, उनका साथ भी नहीं मिला। इसीलिए अब जब उसके सामने कोई भी रास्ता नहीं बचा है, तब देखिए रेयांश सामने आ गया है और वो आराधना को उसका नया रास्ता बता रहा है। आराधना और रेयांश दोनों के बीच क्या कुछ नहीं हुआ। आज ये दोनों आमने सामने हैं तो गिले शिकवे भी दूर हो रहे हैं। और एक तरह से देखा जाए तो रेयांश आराधना का हौसला बढ़ा रहा है। कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ बातें नहीं समझ में आएंगी। बातों बातों में कुछ पल के लिए आपको ऐसा भी लगेगा कि आराधना खाई से नीचे गिर रही है, लेकिन आपको बता दे ये सब कुछ ना आराधना की सोच में है। फिलहाल रेयांश यहाँ पर है नहीं। आराधना ऐसा सोच रही है कि उसके सामने रेयांश आ गया है। जो सीक्वेंस अभी आपने देखा, वहाँ पे आराधना अपने दिल की बात रेयांश से कर रही है, जो भी शिकायतें उन्हें उनसे है वो कह रही है। और उसी के बाद एक मोमेंट आपको देखने को मिलेगा जहाँ रेयांश आपको थोड़े से कुकू नजर आएंगे हाई स्पीड में। तो जहाँ कुकू का मतलब तो बता दो। कुकू बरसाते सीरियल का ये सीक्वेंस बहुत ही खूबसूरती से शूट किया गया है, जहां पर शो के डायरेक्टर डीओपी इन सब की मेहनत आपको साफ साफ नजर आएगी। एक्टर्स तो अपना काम करते हैं, स्क्रीन पर दिखते हैं और खूब वाहवाही लेते हैं, लेकिन जो लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं ना, वो भी वाहवाही के उतने ही हकदार होते हैं जितने की पर्दे पर आने वाले सितारे। बस सब हमारे डायरेक्टर साहब का काम है, कमाल है कि नहीं? We are in very good hands. We are in very good hands. Yeah. Our directors, our DOP, the entire team is, Yeah. they're all amazing. So नहीं ना, इधर आओ एक मिनट, जल्दी आओ। ये हमारे डीओपी हैं, DOP, हमारे स्टार, इधर तो आओ। star DOP. ये हमारे स्टार डीओपी हैं, जो हमको आप खूबसूरत देखते हैं ना, वो इनकी वजह से। और जहाँ नहीं भी खूबसूरत लगते ना, वो भी इनकी तरफ से है। पर्दे के पीछे के लोग और पर्दे पर आने वाले लोग, इन दोनों को एक दूसरे का साथ मिलता है, तभी तो एक अच्छा सीरियल बनता है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए सोमवार का दिन है और आज का दिन होता है हाई पॉइंट्स का, तो बस आज के ये हाई पॉइंट्स बताएंगी चुगलखोर आंटी जी। लो भाई, मैं आ गई और हफ्ते की शुरुआत में आपके लिए सीरियल्स के ट्विस्ट और हाई पॉइंट्स लेकर आई हूँ। सबसे पहले बात करती हूँ अनुपमा के इस हफ्ते के हाई पॉइंट के बारे में।
जैसे कि आप सब देखते आ रहे हैं, अनुपमा की बेटी पाकी के साथ अधिक बदसलूकी कर रहा है। तो अब अनुपमा अपनी बेटी के लिए लड़ेगी। स्वीटी, तू चाहे जितनी मिन्नतें कर ले और तू चाहे जितना भी माफी मांगने का नाटक कर ले, ये माँ वही करेगी जो इसे करना चाहिए। लेकिन इस बार उसके सामने उसका कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी बेटी पाकी ही खड़ी होगी। तो एक माँ और बेटी का आमना सामना होगा, जहाँ एक तरफ पाकी अपना बिगड़ा हुआ रिश्ता संभालने की कोशिश करेगी, तो अनुपमा उस रिश्ते का सच सबके सामने लाने की कोशिश करेगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है क्योंकि अभिमन्यु ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि अक्षरा के साथ इतना सब कुछ करने के बावजूद वो उसके साथ खड़ी है और उसके लिए केस भी लड़ रही है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, मुझ पर शर्मा जी के मौत का इल्जाम लगने के बाद भी अक्षरा मेरे लिए लड़ रही, सच का साथ दे रही है। लेकिन मैंने उसके साथ क्या किया था? जब उसे मेरी जरूरत थी, मैं उसके लिए नहीं लड़ा, उसे उसके हाल पे छोड़ दिया। लेकिन अब इन दोनों की नई परीक्षा होगी, इनके बेटे की, क्योंकि अब अबीर ना ही अपनी माँ अक्षरा के साथ रहना चाहता है, ना अभिमन्यु के साथ। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जहाँ सभी ईशान और उसकी माँ ईशा के रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेगी। अब ये कर्तव्य तो सीरियल की हीरोइन का ही होता है कि बिगड़े हुए रिश्ते को जोड़ना, और ईशान और उसकी माँ का रिश्ता सुधारते सुधारते सभी और ईशान की नजदीकियां बढ़ेगी। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ ईशा मैम, ईशान सर के मन में आपके लिए जो भी कड़वाहट है उसे अब मैं दूर करूंगी, और यही होगी मेरी गुरु दक्षिणा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल पंड्या स्टोर की, जहाँ इस हफ्ते धवल नताशा की शादी की रस्में शुरू हो जाएगी और धवल की माँ पूरी कोशिश करेगी इन रस्मों में रोड़ा डालने की। तो पंड्या स्टोर का ये हफ्ता जश्न से भरा होगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल परिणीति की, जहाँ परी का सिंदूर खतरे में है और ये सब किया धरा नीति का है। अब परी हमेशा की तरह तहकीकात करेगी, सच के जड़ तक जाएगी और सच सबके सामने लेके आएगी। तो इस हफ्ते भी आपको परी की जासूसी देखने मिलेगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये है चाहते की, जहाँ अर्जुन के सामने ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ उसे महिमा और काशवी में से किसी एक को चुनना होगा। अब ये तो समझी बात है कि हीरो तो हीरोइन को ही बचाएगा, और वो भी एकदम ड्रामेटिक तरीके से, जो आपको इस हफ्ते देखने मिलेगा। अच्छा भाई, मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब इसको कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जी हाँ, सीरियल कथा में वियान ने जो किया है, एकदम 440 वोल्ट वाला शॉक दिया है। एक्चुअली शॉक नहीं है, सरप्राइज है, अच्छा वाला। देखिए ना, कथा और वियान की लाइफ में ये नन्ही सी चिंगारी क्या धमाल लाएगी। लुक एट आरव, उसने आज के लिए देखिए कितना एफर्ट डाला, जैसे आज कोई सेरेमनी हो। को तो कथा का बेटा आरव है बहुत ही छोटा है, लेकिन उस छोटे बच्चे की सोच कितनी बड़ी है। अपनी माँ कथा की जिंदगी में वो खुशियाँ लाना चाहता है।
अब तक वो जिसे बैटमैन कहता था अब उसे वो पापा कहना चाहता है। बस अपने मम्मी पापा को वो एक करना चाहता है। तभी तो देखिए कितना प्यारा सा सरप्राइज आज आरव ने अपने मम्मी पापा को दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि शादी तो हुई नहीं है तो आरव पापा कैसे कह सकता है वियान को। अब पापा तो उसने मान लिया है, फिर शादी का क्या, वो भी हो ही जाएगी। फिलहाल तो जरा देखिए कथा और वियान को ऐसा लग रहा है कि ये किसी डेट पर आए हैं। ये पूरी तैयारी जो आप देख रहे हैं ना, ये आरव ने की है। कुछ सेरेमनीज चल रही हैं घर पे और उसी दौरान आरव ने कुछ प्लान किया है वियान और कथा के लिए। और तो हम दोनों कथा हाउस पहुँचे हैं, वहाँ पे उसका एक सरप्राइज़ है जो उसने प्लान किया है। सो या वहाँ पर जाकर हम अपनी कुछ ऐसी दिल की बातें कर रहे हैं, मैं और वियान। और उसमें मुझे किसी बात का डर है या कोई बात मुझे जो परेशान कर रही है, फिर वो सब भी डिस्कस करते हैं। कथा और वियान दोनों के परिवार वाले भी मान गए हैं। जल्द ही ये दोनों शादी के बंधन में भी बंध जाएंगे। अब जितना हम कथा को जानते हैं ना, ये बहुत ही सिंपल लड़की है, हर चीज को इस सादगी से करना चाहती है। यहाँ पर कथा और वियान के बीच इस शादी को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है। कथा वांटेड एवरीथिंग वेरी सिंपल और उसको ये सब इतना ज़्यादा बड़ा सेरेमनीज इवेंट्स ऐसा नहीं चाहिए था उसका। वो यही बोल रही है कि उसका मानना है कि सब कुछ एवरीबडी शुड कम टुगेदर एंड दैट शुड बी अबाउट इट। इतना ज़्यादा सोचना कि ये इस दिन ये करेंगे इस दिन करेंगे तो शादी नहीं बन के एक इवेंट बन जाएगा। सो दैट्स व्हाट शी इज सेइंग। वियान चाहता है कि शादी बहुत ही धूमधाम से हो, तो वहीं कथा का मानना है कि नहीं, इस शादी को शादी की तरह ही करेंगे, किसी इवेंट की तरह नहीं। खैर अब इम्पोर्टेंट ये है कि आप दोनों की शादी हो रही है। कैसे हो रही है, जैसे भी हो रही है वो घर वाले हैंडल कर लेंगे। आप दोनों ना फिलहाल इस वाले डेट को एंजॉय कीजिए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भले ही सीरियल का नाम है कुमकुम भाग्य, लेकिन लगता नहीं है कि सीरियल के हीरो यानी रणबीर के भाग्य में शादी का सुख है। अब देखिए ना, पहले प्राची गई, उसके बाद रिया आई, रिया गई तो अब महिका आ गई और लीजिए शादी से पहले महिका भी किडनैप हो गई। आई एम सॉरी रणबीर, पर मुझे लगता है आपको अपनी कुंडली किसी को दिखाने की जरूरत है। तुमने मुझे पहले धोखा दिया था मयंक, तुमने शादी कर ली। तो छोड़ रहा था ना अपनी बीवी को तुम्हारे लिए। अरे कहाँ है, बैठो। रणबीर की जिंदगी में लगता है शादी का सुख है ही नहीं, क्योंकि अभी अभी तो कहीं जाके उसकी शादी मिहिका से होने वाली थी, लेकिन उसमें भी एक के बाद एक रुकावटें आ ही रही है। कभी मिहिका का एक्स बॉयफ्रेंड, कभी रिया, कभी प्राची। अब तो वो खुद नहीं जानता कि आखिर उसके नाम का कुमकुम किसके भाग्य में लिखा है। वो तो कंफ्यूजन हमें भी है। हाँ, कि शादी किससे होगी, मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ। अभी भी इस सीन के बीच में I'm asking him कि अभी सगाई करोगे ना? अभी किडनैप हो गया तो आप सगाई कर ले। हाँ, देखते हैं जो ज्यादा साइकोटिक हुआ इंसान उसके साथ रणबीर चला जाएगा। May the best psycho win। चलो शादी तो जब होगी तब होगी, लेकिन उसके पहले खूब सारा ड्रामा जरूरी है जो मिहिका का एक्स बॉयफ्रेंड मयंक कर रहा है। उसने मिहिका को किडनैप कर लिया है। सिर्फ एक ही रास्ता दिखा मुझे कि मैं तुम्हें उठाकर ले आऊं यहाँ पर, इसलिए मैंने ये सब किया मिलकर, लेकिन
मीका जो भी बोल रहा है सब झूठ बोल रहा है, मैं तुम्हें प्रूफ के साथ दिखा दिया। ये साजिश ऐसी थी कि मेरे को पता था कि मिहिका जो है, जो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, पहले मैंने उसे छोड़ दिया था क्योंकि मुझे दूसरी लड़की पसंद आ गई। ऐसे रियल लाइफ में मैं हूँ नहीं, बट ठीक है। फिर उसे रणबीर से प्यार हो गया और मुझे पता लग रहा था कि कैसे मेरा पत्ता कट होने वाला है। फिर मैंने सारा प्लान बनाया, अपने दोस्त को कॉल किया और उसे अगवा करने की साजिश रची। अब मैं सक्सेसफुल हूँ या फेल हूँ वो आपको देख के पता चलेगा। अब हीरो की मंगेतर किडनैप हुई है तो हीरो का बचाने आना तो स्वाभाविक है। देखिए कैसे मिहिका की कॉल करने से पहले ही रणबीर को मिहिका का लोकेशन पता चल गया था। मिहिका ने लोकेशन भेजा ऑब्वियसली बिकॉज शी इज स्मार्ट इनफ, पर लोकेशन भेजने से पहले मुझे दिल से पता था कि कहाँ है। मेरे दिल में GPS लगा हुआ है। डोंट किल मी फॉर दिस गाइस। अब जिस इंसान की जिंदगी का ही मजाक बन गया हो तो ऐसे ही चुटकुले निकलेंगे। कोई नहीं रणबीर, सब ठीक हो जाएगा। अब आपने मयांक के चंगुल से मिहिका को बचा जो लिया है तो काफ़ी मैस है, बट अभी सिचुएशन कंट्रोल में आ चुकी है और हम वापस से सगाई की तरफ बढ़ रहे हैं। बस अब यहाँ से निकलकर दूसरे टास्क के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि सीरियल कुमकुम भाग्य का इतिहास रहा है कि बड़ा धमाका तो शादी के मंडप में ही होता है, और ये चीज आपसे बेहतर और कौन जानता है। मुंबई से प्रिया ढवड़े और स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जब भी बिहार का जिक्र होता है ना तो अलग अलग लोगों के जहन में अलग अलग इंप्रेशंस है। जैसे कि कुछ लोगों को पॉलिटिक्स का आभास होता है क्योंकि बिहार के लोग आर वेरी पॉलिटिकली इंक्लाइंड, लेकिन मेरे जैसे को लिट्टी चोखे की याद आ जाती है। भाई वाह। वेल, जस्ट इन केस आप भी बिहार की मिट्टी का स्वाद और उसका फ्लेवर देखना चाहते हैं तो अब दंगल टीवी पर आ रही है पूर्णिमा। अब यहाँ पर छवि पांडे जो है पूर्णिमा के किरदार में नजर आएंगी। ये ऐसे नहीं मानेंगे अब्बा, काम करते इनका हाथ पकड़ के जबरदस्ती निकाल देते। छोड़िए, हमने कहा आज छोड़िए। आपको पता था कि पढ़ी लिखी नहीं है? पता था। बताया क्यों नहीं आपने? अपने बेटे को धोखा नहीं दिया। दारोगा भी इल्जाम लगा रहा है, अब कौन सा सेक्शन लगाएगा? अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है। आप बहुत बड़ा नब्बे पढ़ के बहुत बड़ा झंडा गाड़ दिए। बड़े अरमानों से पूर्णिमा अपने ससुराल आई थी कि वो एक अच्छी बहू और बीवी होने का फर्ज निभाएगी, लेकिन उसके सारे अरमान टूटकर चकनाचूर हो गए। छोड़ दीजिए ना, कर रही है दंगल टीवी एक नया शो लाया है जिसका नाम है पूर्णिमा। ये कहानी है पूर्णिमा की, जो बिहार के एक गांव की है, जहां मां से मिली विरासत के कारण वो अपना घर और पत्नी का कर्तव्य तो निभा सकती है, लेकिन पूर्णिमा ने कभी भी स्कूल की सीढ़ी नहीं चढ़ी। और ये बात जब उसके पति सिद्धार्थ के सामने आई तो वो उसके साथ हुए धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सका और पूर्णिमा के साथ उसके रिश्ते पर पूर्ण विराम लगाना चाह रहा था, लेकिन उसके बाबूजी ये होने नहीं देंगे। बहुत बड़ा क्राइम हो गया, जुर्म कर दिया हमने। अरे जुर्म तो हुआ है ना बाबूजी। बंगाली है, अच्छे घर की है, सुशील है और सुंदर है, धोखा नहीं। अनपढ़ हैं, ये गंवार हैं और क्या है, जाहिल भी हैं। हमको बताया था MA पास हैं, हमें बाद में पता चला ये तो कहीं पे भी पास नहीं है, एक क्लास भी पास नहीं है ये। अब हमारे साथ क्या होगा ऐसे में? हमारा दिमाग थोड़ा आउट हो गया है क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे, हम लाते हैं 99-100 में से और ये 0। हम तो सोच रहे हैं घर भेज दें वापस, वो तो हमारे बाबूजी हैं जो भेजने नहीं दे रहे हैं, वरना हम अभी तक भेज दिए होते। मैं इतने सपने से जाकर शादी करके आई थी कि अच्छा पति होगा, प्यार करने वाला परिवार होगा, अच्छा कोई कुछ नहीं मिला मुझे, तो मैं भी तो झेल ही रही हूँ ना। मिल जाएगा, फिक्र मत करो। मिल जाएगा क्या? मिल चुका है, 10 थोड़ी चाहिए मुझे, मैं पतिव्रता नारी हूँ भाई। चलो। एक ही चाहिए। कहते हैं कि झूठ की नींव पर बांधा हुआ रिश्ता ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। हम इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। करना पड़ेगा। तो देखते हैं पूर्णिमा किस तरह से अपने इस रिश्ते की परीक्षा को पास करेगी।
मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल सावी की सवारी में लीजिए सावी को मिल गया है उसका पुराना साथी यानी कि छतरी प्रसाद। अब आप जानते हैं ना, जब भी सावी पर मुश्किल समय आता है तो ये छतरी प्रसाद पर सवार होकर वो सारी प्रॉब्लम्स को नेविगेट करते हुए आगे बढ़ जाती हैं। सावी ने एक बार फिर से छतरी प्रसाद का हाथ थाम लिया है। वो तो पहले भी शान से ऑटो रिक्शा चलाती थी और आज भी चलाएगी। माना कि वो मायूस हो गई है। नित्यम से पूरा घर, बिजनेस, ये सब कुछ छिन गया है। नित्यम को बहुत बड़ा झटका लगा है। ऐसे में सावी अब क्या करे? नित्यम के साथ रहने वो अपने मायके आई है, लेकिन मायके में रहना भी, वो भी अपने पति के साथ इतना आसान नहीं है। कोई न कोई ताना मार कर चला ही जाता है। ऐसे में सावी की माँ ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। वो अब पहले की तरह काम करेगी, ऑटो रिक्शा चलाएगी, पैसे कमाएगी और जो पैसे आएंगे उससे अपने ही घर में किराया देगी। बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद सावी आज वापस छतरी प्रसाद चलाने वाली है। कुछ ऐसी सिचुएशन आई है कि नितिन जी को अब तक नौकरी नहीं मिल रही है, वो ढूंढ रहे हैं और घर में तो रत्ना इन दोनों को रहने के लिए दे नहीं रही है। मीन्स बहुत उनको दिक्कत दे रही, सुना रही है, यानी नूतन को मुझे सुना रही है, सावी को सुना रही है, नितिन को सुना रही है। तो इसके लिए फिर सावी सोचती है कि उसे कुछ ना कुछ करना चाहिए कि तो दिहाड़ी के लिए आज वो सीपी यानी छतरी प्रसाद लेकर निकली घर के बाहर। अब सावी खुददार है ये तो हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन नित्यम, उसका क्या? वो कब अपने इस सदमे से बाहर निकलेगा? सावी, आज ना नित्यम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस बार अगर वो टूट गया ना तो दोबारा कभी नहीं उठ पाएगा। उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते ही रहते हैं, लेकिन जो इन उतार चढ़ाव का सामना करता है ना, वही असली हीरो कहलाता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या तेरी मेरी डोरिया में आखिरकार साहिबा ने कर दिया है सबको टाटा बाय बाय अलविदा? भाई कम से कम ये जो डॉक्टर साहब आए हैं ये तो कुछ ऐसी ही आशंका जता रहे हैं। हे राम, अगर ऐसा हुआ तो भाई सीरियल का क्या होगा? कहाँ हम सोचे थे साहिबा और अंगद की कहानी देखने को मिलेगी और ऐसे में साहिबा गायब हो जाएगी। सभी की आंखें हैं नम, क्या वाकई में साहिबा ने कहा सभी को अलविदा? ये तो आप जानते ही हैं कि साहिबा ने सिमरन को बचाने के लिए कितना बड़ा कदम उठाया है, लेकिन साहिबा की हालत बिगड़ती ही जा रही है और अब डॉक्टर्स ने दे दिया है जवाब। लेकिन ये बात अंगद है कि मानने को तैयार ही नहीं है। अंगद नर्स और हॉस्पिटल स्टाफ को साहिबा के पास तक आने नहीं देता। ये क्यों लेकर आए हो?
जिसके मन में जो आ रहा है वो किए जा रहे हो मेरी वाइफ के साथ। बॉडी नहीं वोटी है मेरी, बाहर निकल जाओ, बाहर लेकर जाओ इसे। लिफ्ट ले। यहाँ पे सबने डिक्लेयर कर दिया है साहिबा मर गई, और साहिबा भी पड़ी हुई है। मॉर्ग वाले आ रहे हैं, नर्सेज आ रहे हैं, सब उसको बॉडी कर रहे हैं। एंड अंगद यही सुन के बहुत भड़क रहे हैं कि क्यों बॉडी कर रहे हैं। शी इज़ नॉट अ बॉडी, शी इज़ माई वाइफ। अब जब साहिबा इस दुनिया से जा चुकी है, अंगद इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसे लग रहा है कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद साहिबा रेस्ट कर रही है, वो अभी सो रही है। कमरे के बाहर सभी का हाल बेहाल है। सीरत बार बार अंगद को यही समझाने की कोशिश कर रही है कि साहिबा अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अंगद है कि मानने को तैयार ही नहीं है। वो बस अपनी साहिबा के पास रहना चाहता है। कोमा में एकदम से उसका पल्स रेट सब कुछ उसका एकदम बीप 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 बहुत तेज़ हुआ एंड देयर इज़ अ फ्लैट लाइन। सो डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि साहिबा इज़ डेड। सबने एक्सेप्ट कर लिया, बट अंगद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं ही कर रहे हैं। ही इज़ जस्ट नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि साहिबा नहीं रही। तो बिकॉज उनके लिए बहुत ही शौक और कि ये हो ही नहीं सकता, तो अभी भी उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया ही नहीं है दैट साहिबा इज़ नो मोर। एक तरफ अंगद बेबस हो चुका है, दूसरी तरफ सीरत की भी बोलती बंद हो चुकी है अपने परिवार वालों के सामने। सीरत से जब माँ पूछती है साहिबा के बारे में, तो सीरत के मुंह से मानो सच निकल ही नहीं पा रहा था। एक बहन भला कैसे अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें बोल पाएगी। बोल दे, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। स्मृति बोलना, प्लीज बोल दे। साहिबा जिंदा है ना? साहिबा को कुछ नहीं हुआ ना? बोलना स्मृति। साहिबा नहीं रहेगी ना, मैं खुद से अपनी आंखों से देखा। साहिबा हम सबको छोड़ के जा चुकी है। सच जानने के बाद सभी का हाल बेहाल था। संतोष के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई हो। इतने में इंद्रपाल साहिबा का डेथ सर्टिफिकेट लेकर आता है। ये देखकर संतोष अपने हाले दिल को बयां करती है कि कैसे साहिबा ने कितनी कोशिशें की, कितनी मिन्नतें की कि सभी घर वाले उसे अपना बना लें। हमें सब पता था कि आपके घर में उसके साथ क्या बर्ताव हो रहा है। हम चुप रहे क्योंकि साहिबा चाहती थी कि हम चुप रहे। बदले में क्या मिला उसे? ये मिला है जी, ये मार दिया आपने मेरी बच्ची को, मार दिया जी, मार दिया। फिलहाल अंगद साहिबा की कहानी अधूरी रह गई है, लेकिन ये सीरियल की दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब आगे चाहे जो हो, हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक दोबारा इन्हें एक साथ देख पाएं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए अब जरा इन्वेस्टिगेशन हो जाए, और आज हमारे इन्वेस्टिगेशन के जो सब्जेक्ट है वो है रवि दुबे। भाई आखिरकार वो जियो सिनेमा में लखन लीला भार्गव बने जो आ रहे हैं। आज SBS ओरिजिनल्स मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मतलब अगर मेरे जैसा वकील हायर करोगे तो वैसा ही रिजल्ट आएगा। ये इतना पैसा लगाते हैं पिक्चरों में, साला जाता कहाँ है? नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आज SBS ओरिजिनल्स मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मेरी आने वाली सीरीज़ लखन लीला भार्गव जो कि जियो सिनेमा पे आने वाली 21 अगस्त से। लॉयर बनने की तैयारी के बारे में बताइए। लॉयर बनने की तैयारी के बारे में आप लॉयर से पूछिए, हम तो एक्टर हैं जो लॉयर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक एक्टर जो लॉयर बनता है उसकी तैयारियां अलग होती हैं। उसको तो एक बनी बनाई स्क्रिप्ट जो है तैयार करनी पड़ती है और उसको अप टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी आगे प्रस्तुत करना होता है जनता के सामने, लोगों के सामने। लॉयर की कौन कौन सी दलीलें आपने खुद पर्सनली सीखी? कोई ख़ास पर्सनली सीखी नहीं, और मैं कोई ऐसी दलील देकर के मैं किसी ऐसे इंसान को गुमराह भी नहीं करना चाहूँगा जिसको लगता होगा कि एक्टर बनने से जो लॉयर का स्किल है वो आ जाता है।
लॉयर तो ठीक है, लेकिन आपको कौन सा अवतार लुक अडेप्ट करने में मज़ा आया? जो मैं खुद को भी इस टीज़र में देख रहा हूँ या सरगुन मुझे देख रही है, तो सरगुन भी इज़ गिविंग मी अ डबल लुक दैट ही इज़ लुकिंग लाइक द रवि आई यूज्ड टू नो, नॉट द रवि दैट आई नो राइट नाउ. सो इन दैट सेंस ऑल्सो वेशभूषा के अनुसार भी मेरा जवाब सेम ही रहेगा, लखन ही रहेगा. वकीलों से क्या कभी रियल लाइफ में आपका आमना सामना हुआ है? कब और कैसे, प्लीज़ बताइए. मेरी जो सरगुन की मदर या मम्मा की साइड की जो फैमिली है उसमें ढेर सारे वकील हैं, तो उन वकीलों से पर्सनल तौर पे बहुत आमना सामना रहा है. सरगुन के नाना जी, सो ही वॉज वेरी पॉपुलर लॉयर, वेरी वेरी बिग लॉयर. मेरे एक दोस्त हैं जो गोवा में रहते हैं, मैं उनकी बेटी का गॉडफादर हूँ, यानी कि दे हैड गिवन मी दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन. अमित, सो अमित एक लॉयर है, तो इस तरीके से पर्सनल लेवल पे मेरी बहुत बोलचाल लॉयर्स के साथ में रहती है. भगवान का शुक्र है कि पर्सनल ही लेवल पे है, और वैसे कभी फ़िलहाल जो है ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही पड़े. दोस्तों को बचाने के लिए कितनी बार उनके वकील बने हैं आप? दोस्तों की वकालत मैंने बहुत की है, हालांकि लायक कोई भी नहीं है, वो किसी वकील के लायक नहीं है, किसी मदद के लायक नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन फिर भी मैंने उनकी वकालत करी है, आज भी कर रहा हूँ. बाकी मतलब अगर मेरे जैसा वकील हायर करोगे तो वैसा ही रिज़ल्ट आएगा, तो वैसा ही आया उनका. उनको जूते पड़े जो पड़ने ही चाहिए थे, डिज़र्व भी करते थे साले. आपका किरदार हमेशा की तरह अलग है, आपको ख़ास बात क्या लगी? इस किरदार की जो बीट्स हैं या इसकी जो अप्रोच है उसमें और मेरी अपनी पर्सनल अप्रोच में मुझे कुछ सिमिलैरिटीज़ दिखी. इस किरदार को अप्रोच करने के लिए जो बीट्स चाहिए पर्सनैलिटी में, मुझे अपने व्यक्तित्व में कुछ चीज़ें दिखी जिनको मुझे लगा कि मैं इंटीग्रेट करके या कुछ को एम्पलीफाई, कुछ को दबा के मैं इस तरीके के किरदार को अपने नज़रिए से एक स्ट्रक्चर, एक डिज़ाइन दे सकता हूँ. आपको अगर इंडस्ट्री में कुछ इन्वेस्टिगेट करना हुआ तो आप क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे? ये इतना पैसा लगाते हैं पिक्चरों में, साला जाता कहाँ है? यही इन्वेस्टिगेट करेंगे शायद. LLB जब नाम आपने सुना तो क्या थॉट आया? सच सच बताइए. LLB इस शो का नाम था नहीं पहले शो का नाम कुछ और था, कई नामों के बीच में जो है चर्चा हो रही थी. उसके बाद हम लोग बैठे और जब जैम करना शुरू किया तो हमें लगा कि शो का नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका अब्रीविएशन जो है LLB हो. तब ये नाम आया जो है लखन लीला भार्गव. तो क्योंकि उसकी माँ का जो वजूद है उसके जीवन में बहुत बड़ा है, वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है एकदम अपनी माँ से, और तब ये नाम जो है वो उसको मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में इस नाम में हमें मेरिट दिखा. दैट्स व्हाई दिस नेम लखन लीला भार्गव. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.